हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा फ्रंट ऑफिस का थर्ड चैप्टर विच इज़ टाइप्स ऑफ रूम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रूम होता क्या है। किसी भी आर्किटेक्चर में, किसी भी एक बिल्डिंग में रूम आपको अलग से ही दिख जाएगा। इट इज़ ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, है ना। जहाँ पे जो रूम होता है वो चारों दीवार से घिरा रहता है ना। आपका जो रूम है वो दीवार से घिरा हुआ है, और आप रूम के बाहर निकलेंगे तो आपको कॉरिडोर्स भी दिखते हैं और आपको अलग अलग जाने का पाथवेज दिखता है ना। अब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? A room in architecture is an distinguishable space within a structure, and a room is separated by interior walls from other spaces or passageway. तो जब होटल अपने रूम बनाते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि जो उनका रूम है वो ऐसा बने कि वो गेस्ट को घर वाला फील दे। अगर घर वाला फील देगा तो जो गेस्ट है वो बार बार आना पसंद करेंगे, है ना। सो बाय चांस कोई पूछ सकता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रूम, तो इसमें क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूम। जैसे कि पेरिशेबल है, पेरिशेबल मतलब ये बिकाऊ है, बिक सकता है। एंड इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, नॉट स्टोरेबल। और नॉट ट्रांसफरेबल, ऐसा तो है नहीं कि आपने होटल का रूम उठाया, अपने पर्स में डाला और जाके अंडमान निकोबार में फेंक दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये So now we will discuss the room configuration और types of room। तो टाइप्स ऑफ रूम को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट होता है आपका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टैंडर्ड रूम्स भी कहते हैं। सेकंड आता है आपका प्रमोटेड कॉन्फ़िगरेशन या प्रमोटेड रूम। थर्ड आता है आपका स्वीट कॉन्फ़िगरेशन या स्वीट रूम्स। फिर फोर्थ आता है आपका अदर्स। इसमें अलग अलग टाइप्स के जितने भी होते हैं वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट विच इज़ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन या स्टैंडर्ड रूम्स। जो ये रूम होते हैं वो सबसे बेसिक लेवल रूम होते हैं होटल के, और इसी कारण ये होटल के चीप रूम्स में से भी आते हैं, और इसलिए लोग इसे ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि सब लोग तो स्वीट खरीद नहीं सकते। तो इसलिए होटल में लोग इसे चीप वाले को खरीदते हैं, बेसिक वाले को खरीदते हैं। इसलिए इसको रन ऑफ द हाउस भी कहा जाता है, और इसी कारण से बेसिक लेवल रूम बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी होटल में, जिससे कि होटल चले, दौड़े, रन करे। एंड ये फर्निश्ड रहते हैं अच्छे से। एंड इसमें कौन कौन से रूम्स आते हैं? फर्स्ट आता है आपका सिंगल रूम। आपको सिंगल रूम से पता ही चल रहा है क्या बोल रहा है ये, कि ये एक सिंगल ऑक्यूपेंट को, एक सिंगल गेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए होता है। फिर आता है आपका डबल रूम, बहुत ईजी है, जिसमें 2 रूम को एकोमोडेट करते हैं। फिर आता है आपका ट्विन रूम। अब ट्विन रूम ईजी, जैसे कि ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, एक रूम में 2 अलग अलग सिंगल सिंगल बेड, सिंपल। फिर आता है आपका फैमिली रूम। फैमिली रूम में 4 इंसान हो जाएंगे। आपकी जितनी बड़ी फैमिली, अब इतनी भी नहीं कि 8 फैमिली घुसा रहे हो, मतलब मैक्सिमम 4। सो सिंपल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म। अब हम करते हैं प्रमोटेड कॉन्फ़िगरेशन या प्रमोटेड रूम्स, और इसको हम कॉन्सियाज रूम्स भी कहते हैं, बिजनेस रूम्स भी कहते हैं, अपग्रेडेड या एनहांस्ड कॉन्फ़िगरेशन या रूम कहते हैं। ये जो होता है रूम, वो वीआईपीज़ को दिया जाता है या रेगुलर गेस्ट को दिया जाता है। रेगुलर मतलब जो बार बार आते हैं। एंड लॉयल गेस्ट को दिया जाता है। लॉयल गेस्ट मतलब जो आपके यहाँ पे ही आते हैं, किसी और के यहाँ नहीं जाते। और इसमें कौन कौन से टाइप्स के आते हैं? फर्स्ट आता है आपका एफिशिएंसी रूम। एफिशिएंसी रूम मतलब जहाँ पे किचन प्रोवाइडेड है,
जहाँ पे किचनरी प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आप कुछ पका सकते हैं, और इसको हम कॉटेज रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटेज रूम। सेकंड आता है आपका पेंट हाउस। पेंट हाउस आई नो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो जो पेंट हाउस होता है वो सबसे ऊपर रहता है, आपकी बिल्डिंग के सबसे ऊपर रहता है, और उसका एक प्राइवेट रूफ टॉप रहता है ना। और इसमें किचन भी हो सकता है, इसमें बेडरूम भी हो सकता है, इसमें बार भी होता है। फिर आता है लनाए। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, प्लीज़ आप उसको याद करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लनाए। लनाए मतलब आपके बालकनी या पैटियो, पैटियो मतलब जो आपका टेरेस होता है, उससे आपको एक लैंडस्केप का व्यू हो। जैसे कि हिल स्टेशंस में आप देखते होंगे ना कि रूम से बाहर निकले और आपको पहाड़ पहाड़ दिख रहा है, तो वो वाले रूम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लनाए रूम्स। और ये जो लनाए रूम्स होते हैं वो हिल स्टेशंस में पाए जाते हैं। फिर आता है उसके बाद आपका हॉस्पिटैलिटी रूम। हॉस्पिटैलिटी रूम मतलब होता है कि अगर बाय चांस आपकी ट्रेन या फ्लाइट 6-7 घंटे लेट हो गई, अब ऐसा तो है नहीं आप फिर से होटल जाएंगे और पूरे दिन का खर्चा देंगे, तो अगर किसी इंसान की लेट हो जाती है ट्रेन या जो भी कुछ होता है, तो होटल उनको प्रोवाइड करता है हॉस्पिटैलिटी रूम। फिर आता है आपका साइको रूम। साइको साइको रूम को हम मल्टीपर्पस रूम भी कहते हैं। अब मल्टीपर्पस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मीटिंग्स भी करवाई जा सकती हैं, और ये रात भर के लिए जो लोग सोने के लिए आते हैं ना, जैसे कि मेरी कल सुबह ट्रेन है 7 बजे, तो मैं रात में 10 बजे अगर मैं होटल में आया तो बस मुझे सोने भर के लिए चाहिए, तो वो लोग मुझे कौन सा रूम प्रोवाइड करेंगे? साइको रूम। और साइको रूम को और क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस रूम, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग भी करवा सकते हैं। सिंपल, डन। अब आपका आता है स्वीट कॉन्फ़िगरेशन या स्वीट रूम्स। अब ये जो स्वीट रूम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, एंड इसमें बहुत सारी सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, एंड ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब आप जिस जगह से चलना स्टार्ट करेंगे आप उसी जगह वापस पहुंच जाएंगे फिर से। ये भी बहुत इजी है। स्वीट कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, एकदम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की तरह। इसमें फर्स्ट आता है आपका सिंगल स्वीट, जो सिंगल ऑक्यूपेंट को सर्विस देते हैं एंड अकोमोडेट करते हैं। फिर आता है सेकंड आता है डबल स्वीट, जो डबल ऑक्यूपेंट को या 2 गेस्ट को अकोमोडेट करके उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर तीसरा आता है आपका फैमिली स्वीट। फैमिली स्वीट को आप स्टैंडर्ड स्वीट या जूनियर स्वीट भी कहते हैं, वही इसमें 3 से 4 लोग हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डीलक्स स्वीट। डीलक्स स्वीट को आप लग्जरी स्वीट रूम्स भी कहते हैं, एंड ये फैमिली स्वीट से थोड़ा सा बड़ा रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव स्वीट। एग्जीक्यूटिव स्वीट जो होता है ये भी डीलक्स स्वीट की तरह ही होता है, बट इसमें आपका एडिशनल क्या होता है? वर्लपूल बाथ या कोई स्विमिंग पूल एडेड रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट। प्रेसिडेंशियल स्वीट में क्या होता है? यहाँ पे 7 से 8 रूम होते हैं, एंड कुछ कुछ होटल्स में इनका दाम तो 25-30 लाख होता है एक रात का, एंड इसको हम चेयरमैन स्वीट या रॉयल स्वीट भी कहते हैं। किसको? प्रेसिडेंशियल स्वीट को। फिर आता है बाय लेवल स्वीट। बाय लेवल स्वीट मतलब, अब बाय मतलब जो जानते हैं, बाय मतलब नीचे एंड ऊपर, जो एक ऊपर नीचे रहता है ना कि आपके पास एक और फ्लोर है, बाय लेवल, तो उसको हम बाय लेवल स्वीट कहते हैं। सिंपल, आपका ख़त्म हो गया स्वीट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चलते हैं अदर टाइप्स ऑफ रूम्स में। अदर टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या अदर टाइप ऑफ रूम्स में आपका फर्स्ट आता है हॉलीवुड ट्विन रूम। आपने ट्विन रूम तो हमने डिस्कस किया था कि जो ट्विन रूम होता है उसमें 2 अलग अलग सिंगल बेड होते हैं, पर जो हॉलीवुड ट्विन रूम होता है उसका जो हेडबोर्ड होता है, जो बेड के पीछे एक लकड़ी लगी रहती है, वो उनका कॉमन रहता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरकनेक्टिंग रूम। जो इंटरकनेक्टिंग रूम होता है उसकी इंडिविजुअल एंट्रेंस होती है फ्रॉम आउटसाइड। वो आउटसाइड से तो इंडिविजुअल आप घुस सकते हैं, एंड आप रूम के बीच बीच से भी घुस सकते हैं। अगर एक ये रूम है एक ये रूम है, तो आप इनके अलग अलग एंट्रेंस तो है ही, पर आप बीच से भी घुस सकते हैं। तो इसको हम इंटरलीडिंग रूम भी कहते हैं या कम्युनिकेटिंग रूम भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्लर रूम। तो जो पार्लर रूम होता है उसको सलून रूम भी कहते हैं। ये सजने संवरने के लिए होता है, ये आर्ली बेसिस के लिए ही होता है। और
अगर किसी रूम में दो से ज़्यादा पार्लर रूम है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टूडियो रूम, और इसको मल्टी यूटिलिटी रूम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है ड्यूप्लेक्स रूम। ड्यूप्लेक्स मतलब 1 2 और बीच से एक स्टेयर केसेस दी जाती है ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। सिंपल, दिस इज नोन एज द ड्यूप्लेक्स रूम। उसके बाद आता है आपका कबाना। कबाना प्लीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है। जो कबाना होता है वो बीच के साइड में होता है एंड या स्विमिंग पूल के साइड में होता है, जहाँ पे आप देखेंगे आपके रूम के बाहर या तो बीच है, ओशन है या स्विमिंग पूल है। उसके बाद आता है आपका एडजेसेंट रूम। एडजेसेंट रूम मतलब आमने सामने वाले रूम। आमने सामने वाले रूम मतलब यहाँ पे भी रूम है और वहाँ पे भी रूम है, तो दैट इज नोन एज द एडजेसेंट रूम, जो कॉमन वॉल शेयर नहीं करते। आपका जो इंटरकनेक्टिंग रूम था वो कॉमन वॉल शेयर करता था, क्योंकि बीच से जाना है तो ऑब्वियसली कॉमन वॉल तो शेयर करना ही पड़ेगा। पर जो एडजेसेंट रूम है उसमें कॉमन वॉल शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये आगे पीछे होते हैं, है ना, तो ये आगे पीछे होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कम्युनल रूम। इसको हम डे यूज़ रूम भी कहते हैं। और ये मतलब मान के चलिए अगर बाय चांस मैं गया होटल में, मैंने बोला मुझे मुझे बस रूम चाहिए बस रहने के लिए 5-6 घंटे के लिए, तो वो कौन सा रूम देंगे, कम्युनल रूम। फिर उसके बाद आता है एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग मतलब क्या होता है, हमने ये पता है ये बहुत पूछा जाता है, इंटरकनेक्टिंग, एडजेसेंट एंड एडजॉइनिंग। तो एडजॉइनिंग क्या होता है कि हमने जो इंटरकनेक्टिंग में जो वॉल शेयर करते हैं ना, दो रूम इस साइड और इस साइड, इंटरकनेक्टिंग में क्या होता है कि जो डोर होता है वो खुला रहता है और लोग इसके बीच से इधर उधर जा सकते हैं। पर जो एडजॉइनिंग रूम है उसमें ना तो कोई इधर जा सकता है बीच से, ना कोई इधर जा सकता है, उनका अलग अलग एंट्रेंस है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टेट रूम। स्टेट रूम वाले रूम्स होते हैं जो क्रूज शिप में होते हैं, जिनके बड़े बड़े क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्पैट रूम। स्पैट मतलब स्पेशल अटेंशन रूम। स्पेशल अटेंशन मतलब जो कोई हैंडीकैप है, जो कोई चल नहीं सकता है, तो वो उनके लिए होता है। तो उस रूम में क्या स्पेशल होता है, वो लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडल्स लगे रहते हैं कि वो अपना उठ के वॉशरूम जा सकें, बेड पे बैठ सकें, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पैट रूम, स्पेशल अटेंशन। उसके बाद आता है आपका साइबेरिया रूम। साइबेरिया रूम आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत कॉमन है, जो एग्जाम्स में आता है। साइबेरिया जो रूम होता है वो स्टेयर केसेस के नीचे रहता है। अगर कोई स्टेयर केसेस ऐसे जा रहा है तो इसके नीचे जो रूम है, ये वाला, ये ट्राइंगल जो रूम है, वो क्या होता है, साइबेरिया रूम। और जो साइबेरिया रूम होता है वो सबसे चीपेस्ट रूम होता है, क्योंकि लोग बहुत सारे जाते हैं ऊपर नीचे, तो उससे आवाज़ आती है, उससे शोर शराबा आता है, तो इसलिए वो सबसे सस्ता रूम होता है। उसके बाद आता है आपका पाउडर रूम। और पाउडर रूम को हम वॉशरूम या हाफ बाथ और वॉशरूम भी कहते हैं। यहाँ पे ये स्पेशली लेडीज़ के लिए ही होता है, बस लेडीज़ के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे लोग अपना वॉशरूम क्लियर व्हीलर होने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका गेम रूम। गेम रूम जो होता है उसे एंटरटेनमेंट रूम भी कहते हैं। अब एंटरटेनमेंट में क्या क्या होता है उस रूम में, पूल हो सकता है एंड और क्या हो सकता है, चेस हो सकता है, और कौन कौन से होते हैं कमेंट में लिखना पहले, और फिर डार्ट खेल सकते हैं। तो यही चीज़ बहुत सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है, आप इसे प्लीज़ याद करके रखें। एटलीस्ट आपको 10 टाइप्स के होटल याद होने चाहिए, क्योंकि बाय चांस कोई पूछ सकता है कि 10 टाइप्स के होटल कौन कौन से हैं, और अगर आप उसको बता पाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड, प्रमोटेड, स्वीट, तो सामने वाला जो होगा वो बहुत खुश हो जाएगा। एंड आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, एंड प्लीज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ना। एंड अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बुक भी ले सकते हैं। ये है होटल फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन विथ ट्रेनिंग मैनुअल बाय मिस्टर मनोज कुमार यादव। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया है। सो एटलीस्ट यू शुड बाय दिस वन। ये देखिए, ये रही, सो मैं भी इससे ही पढ़ता हूँ। सो यू शुड बाय इट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड
Do not forget to subscribe, like, and comment. And you can follow me on Instagram. My Instagram link is this, and my Instagram ID is this, and link is in the description. चलते हैं हम. अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो प्लीज़ आप बताइएगा. I will definitely teach it to you. Bye bye. Have a nice day.